बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल बिया कुकिंग लॉन्ज एंड व्लॉग्स। तो बहुत सारी डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन वगैरह की वीडियोस को मैंने अपलोड करने के बाद सोचा कि थोड़ा कुकिंग की तरफ भी आऊँ। और आज मैंने बनाया है टी केक, वो भी मैंने इलेक्ट्रिक बीटर और जो है मैंने ओवन के बगैर बनाया। ठीक है, ये मैंने चूल्हे पे पकाया है, बड़ा ही ज़बरदस्त है इसका रिज़ल्ट था। और मैंने हाफ़ केजी सॉल्ट लेके तो मैंने पतीले में डाल लिया। पतीला इस तरह सा कोई पुराना सा ले लें और इसको मैं मीडियम हीट पे तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको प्री हीट करना है। ठीक है, मीडियम हीट पे इसको अच्छी तरह ढक के प्री हीट कर लें। इस तरह से ये पैन मैंने लिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने ले लिए हैं 4 अंडे। 4 अंडों को मैं अच्छी तरह से बीट करूँगी। ठीक है, इनको बारी बारी इस तरह से तोड़ के तो चेक करके आपने अंडे रखने हैं कि ताकि ख़राब ना हो। और फिर अच्छी तरह से इनको बीट करें और फिर तकरीबन इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्राइंडेड शुगर या पाउडर्ड शुगर ले लें, तकरीबन 1.5 कप। ठीक है, 150 ग्राम हो जाएगी ना। तो ये आप इस तरह की चीनी इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। और दोनों चीज़ों को हैंड विस्कर से खूब अच्छी तरह बीट करना है। थोड़ा सा हाथ को ज़्यादा चलाना है हमने, थोड़ा इस पे टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यह कि चीज़ बहुत ही परफेक्ट बन जाती है और अवन में भी अच्छा बन जाता है। लेकिन मुझे तो पतीले वाला जो रिज़ल्ट था ना, बहुत ही ऑसम लगा। ठीक है, बैटर इस तरह से हमने इसका बनाना है। और फिर इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे मैं आपको साथ साथ वो बताती जा रही हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कितनी देर लगा रही हूँ इस पर, कितनी मेहनत कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको मेहनत करना है, इस पर टाइम लगाना है, आपने जल्द से जल्द नहीं हर काम करना। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस ले लिया है। ठीक है, आपने हाफ़ टी स्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। 4 अंडों में मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस और 1 कप मैंने योगर्ट ले लिया। योगर्ट को अच्छी तरह से फेंट लें। ठीक है, ये बाज़ार का ही दही लेना आपने, वो उसी से आपने फेंट के। और अब मैंने इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ठीक है, ऑयल यानी 224 ग्राम मैंने ले लिया है। ठीक है, अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे, ऑयल को और योगर्ट को, वनीला एसेंस को, अंडों को, चीनी को, इन सब चीज़ों को बारी बारी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने इसको जल्दी जल्दी नहीं करना, टाइम लगाना है, मेहनत करनी है, तभी तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो आज मैं अपने स्टूडेंट की क्लास ले रही थी और बेकिंग क्लास, जिससे मैंने सोचा चलो मैं साथ साथ वीडियो भी बना लूँ और रेसिपी भी शेयर कर दूँ। तो साथ साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब मैंने साथ साथ इसमें मैदा डाल दिया है। ठीक है, 2 कप्स मैदा है। देखें, मैंने आपको बता दिया है कि 2 कप मैदा यानी 226 ग्राम। इसको छान के अच्छी तरह से हमने स्विफ्ट करना है, छानना है और इतना इसको मिक्स करना है कि कोई भी लम्स इसमें बाकी ना रहें। ठीक है, ये सब चीज़ों को आपने देखना है। और इसी में मैंने 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है। और इसके अलावा मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला, हाफ़ टी स्पून मैंने वनीला एसेंस तो पहले ही आपको बता दिया था। तो ये चीज़ें सारी इसमें जाएंगी। ठीक है, खूब मेहनत से इसको दिल लगा कि आपने केक बनाना है, तभी तो अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। तो अच्छी तरह से इसको हमने विस्क करना है और विस्क विस्क विस्क, और थकना नहीं है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा, यकीन माने, केक बनता है। इस तरह से इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। मैंने इसको ना लोफ पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था, फिर उसके ऊपर बटर पेपर रख दिया। और ये मेरा नॉन स्टिक पैन है। नॉन स्टिक पैन आप लोग भी ले लें, बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ बनती है। और यह देखिए, मैंने बैटर को फुल इसमें भर दिया है और अब इसको मैं बेक करूँगी। ठीक है, तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको बेक करना है। और अवन में अगर आप कहते हैं तो 180 डिग्री पे हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए बेक करेंगे। ठीक है, उस पे भी 1 घंटे, 1 घंटे से कम टाइम पे ये बन ही नहीं सकता। ये इसमें योगर्ट डलता है और ये बहुत ही डिफरेंट और यमी केक है। तो मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ। और लेकिन अब मैंने इसको क्या किया, मैंने ना इसको स्टीम, ताकि इसके बाहर ना निकले, मैंने इसको हैवी चीज़ से, किसी भी हैवी चीज़ से आप इसको इसके ऊपर रख दें और इसको ढक दें। जैसे मैंने इसके ऊपर कूंडी ले ली थी जिसमें चटनी वगैरह लोग बनाते हैं, तो वो इसके ऊपर रख दें, वो हैवी है।
तो बस मीडियम हीट पे इसको 1 घंटा रख दें और फिर भूल जाएं। 1 घंटे बाद मुझे याद आई तो मैंने चेक किया, तो देखें जी अब इसमें हम देख रहे हैं वाओ इट्स ऑसम रिज़ल्ट। और कितना फ्लफ़ी और फूला हुआ मेरा केक है और बहुत ही अच्छा है। मैंने चेक किया इसको टूथपिक से, बिल्कुल पका हुआ है, ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है और ये डन है, तैयार है। और ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ और कितने इजी तरीके से ये निकल रहा है। ऐसे मैंने आपको दोबारा दिखाती हूँ, मैंने इसको इस तरह से उल्टा किया है और देखिए कितना सा मज़ेदार सा बन गया है। और मैं इसके ऊपर से इस तरह से आराम आराम से बटर पेपर उतार रही हूँ। ये हाँ, ये ठंडा हो तो फिर ही आप उतारिएगा, ये मैं आपको बता दूँ, फिर ही निकालिएगा इसमें से। और देखें इतना अच्छा फ़ाइन सी शक्ल इसकी और कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा। कुछ लोग तो इसमें येलो कलर भी डाल देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये देखिए मैं आपके सामने कट कर रही हूँ, कितना मज़ेदार सा इसका जो है रिज़ल्ट आ रहा है और ये इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक है। बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, आप घर बनाएं, बहुत ईजी जल्दी से। और रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट करें। थैंक यू।